अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आजकल जो है बारिशों का मौसम भी है और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं। तो टी टाइम पे ना हर घर में जो है कुछ स्पेशल बन रहा होता है। आज हम भी जो मज़ेदार से स्पेशल बजट फ्रेंडली से जो है ना हम सैंडविच तैयार करें। थोड़े से कीमे के साथ आप काफ़ी ज़्यादा जो है मिकदार में जो सैंडविच बना सकते हैं और अपने इस मौसम को बच्चों की छुट्टियों को इंजॉय कर सकते हैं। इसके पहले सबसे पहले जी एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का जो है पेस्ट शामिल करें। हल्का सा इसको जो है इसकी बुनाई कर लेंगे, कच्चापन दूर कर लें। इसके बाद जी मेरे पास ये 200 ग्राम के करीब जो है चिकन का कीमा था। यहाँ पे जो है ना लहसुन अदरक के साथ जो है ना कीमे की अच्छी तरह से बुनाई कर लें। कीमा यहाँ पे आप चिकन की जगह बीफ मटन दोनों में से जो भी आपके पास है ना अवेलेबल, जो आपको पसंद है आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। मैं चिकन का कीमा ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से बुनाई करने में इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया, 1 ही टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 ही टीस्पून काली मिर्च की शामिल कर 1/4 टीस्पून जो है हल्दी का शामिल किया। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। यहाँ की चिकन का कीमा जो है बुनाई में काफ़ी जो है इसमें जो है ना कुक हो जाता है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है ना इसमें थोड़ा सा जो मैंने पानी शामिल किया, मिक्स करेंगे, इसको पका देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ी बहुत जो कसर है ना कीमे में वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से पकाने के बाद तो कुछ इस तरह से हो गया, इसका जो सारा पानी जो अच्छी तरह खुश्क हो गया, कीमा हमारा हो गया है रेडी। इस स्टेज पे फ्लेम को करेंगे ऑफ और जो है कीमे को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे जो कीमा हमारा अच्छी तरह से हो गया ठंडा। अब इसमें जाएंगे जी 2 अदद जो है ना बॉईल किए हुए जो आलू शामिल किए हैं। अब इसमें जो है ना एक और चीज़ शामिल करेंगे जी 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने मायोनीस का शामिल किया। मायोनीस से ना बड़ा ज़बरदस्त सा क्रीमी और रिच सा फ्लेवर आता है, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, बड़ा अलग सा जो है इसमें टेस्ट आएगा। 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई जो है ना हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा इसमें एक मुट्ठी के बराबर जो है धनिया शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। देखेंगे जैसे ही हमने सारी चीज़ें देखें कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन गया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना देखिए वेल कंबाइन कर लेंगे ताकि हर चीज़ का फ्लेवर एक जैसा सारे मसाले में चले जाए। इस स्टेज पे आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने पहले से ही कर लिया सब्सक्राइब उनका दिल से शुक्रिया। इसके बाद जी हम जो इसकी कोटिंग के लिए जी एक बाउल में ना मैंने हाफ कप के करीब जो है मैदा शामिल किया। इसमें ½ टीस्पून नमक का शामिल किया, 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल का जाएगा और एक अंडा शामिल किया। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके ना इसका जो है ना पतला सा बैटर तैयार करेंगे। बैटर हम इस तरह का तैयार करेंगे जो ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो के मोटी सी इसकी तय बन जाए। इतना सारे बैटर को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी इसमें गुठली कोई भी लम्स ना रहे। अब इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम चम्मच का यूज़ करें। देखें चम्मच के साथ ऐसे करें जैसे ना एक तय इसके ऊपर आ जाएगी, इतनी हम रखेंगे कि अच्छी तरह से जो है ना हमारे बैटर जो है कोट हो जाए ब्रेड के ऊपर। इसके बाद ये मेरे पास ना वाइट ब्रेड इसके रेसिपी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सैंडविच ब्रेड का यूज़ करें। आपके पास जो भी ब्रेड अवेलेबल है ना आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसके मैंने सारी साइडों से कॉर्नर जो है रिमूव कर दिए। इसके बाद जो मैंने बैटर रेडी किया था ना कीमे और आलू का वो जो है ना चम्मच की मदद से अच्छी तरह से ना सारी साइड ब्रेड की सारी साइडों पे ना पोर कर देंगे। अच्छी तरह से चारों कोनों में लगा देंगे अच्छा सा भर भर के। इसके बाद एक और ब्रेड का पीस लेंगे, इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे और यहाँ पे जी जो आपको जो है ना सैंडविच की शेप पसंद है, ट्रायंगल जो भी जैसी भी है आप इसको जो है उस शेप में कट कर सकते हैं। मैंने जो है इसको ना लंबाई में कट किया, आपको आप अपनी पसंद के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी के सारे सैंडविच रेडी कर लेंगे। आप जो ये सैंडविच जो एज इट भी इसको सर्व कर सकते हैं, या ऐसे भी टेस्ट बहुत टेस्टी लगते हैं। हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, इसके टेस्ट को और ज़्यादा जो इन्हेंस करने के लिए और ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए ना हम इसको जो है ना जो पहले बटर रेडी किया था ना इसमें सबसे पहले डिप करेंगे। एक्स्ट्रा बटर जो इसका रिमूव कर देंगे और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स है ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से हम इसको कोट कर लें ताकि कोई भी कोना जो है ना रह ना जाए। सारी साइडों से इसको अच्छी तरह से ना जो है बंद कर लेंगे ताकि जो हम फ्राई करते हुए ना कोई भी ऑयल वगैरह इसके अंदर ना जाए। इस तरह से करने के बाद देखेंगे ज़बरदस्त सा हमारा जो बैटर जो है सैंडविच हो गया रेडी। इसी तरह से हम जी बाकी के सैंडविच भी बना के रेडी कर लेंगे। देखेंगे इस स्टेज पे अब इसको ना बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब भी मन करें फ्रिज से निकाल लें इसको फ्राई करें और अपने टी टाइम के साथ इंजॉय करें। अब बारी आती है इसको फ्राई करने के। दूसरी साइड पे जो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, मीडियम फ्लेम पे इसको ऑयल को गर्म किया है। ध्यान रखें ऑयल जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है, अगर ठंडा होगा ना तो सारा जो है ऑयल जो है ना ब्रेड जो है अब्जॉर्व कर लेगी और उस तरह से ना आपका क्रिस्पी क्रिस्पी जो है सैंडविच रेडी नहीं होगा। एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए तो उसके साइड
चेंज कर लेंगे। इसी तरह से उलट पुलट करते हुए अच्छा सा क्रिस्पी और प्यारा सा कलर आने तक ना हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखें जी 4 से 5 मिनट में जो है ना अच्छी तरह से जो हमारा सैंडविच क्रिस्पी हो जाता है। इसके बाद बातों बातों में सैंडविच हो गया हमारे रेडी, उसको करेंगे सर्व। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट लाजवाब और टेस्टी रेसिपी और बजट फ्रेंडली से बनने वाले जो है ना ये सैंडविच आप घर में जिसको भी, बच्चों बड़ों जिसको भी बना के देंगे ना हर कोई आपकी तारीफ करेगा और बच्चे तो आपके हो जाएंगे फैन। रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।